नमस्कार। सभी को नमस्कार। जय गौ माता, जय श्री राम। गौ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं को सादर प्रणाम। वंदे गौ मातरम। हम सब लोग अभी पूरा वैश्विक कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। अभी अनलॉकडाउन, कहीं कहीं पूरा लॉकडाउन चल रहा है। हमारे इधर गुवाहाटी में आज से पुनः पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में इस वैश्विक महामारी में बहुत सी सावधानी बरतते हुए अपने को सतर्क रहना है, सावधान रहना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन एक किए हुए हैं इसकी सफलता प्राप्ति के लिए। किस प्रकार से इस पर सफलता प्राप्त हो, अनेक वैज्ञानिक, अनेक शोधकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं ये भारत खंडे, रेवा खंडे, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, ऐसा ये पवित्र भारत भूमि हमारी भारतीय संस्कृति का दर्शन कराती है। जो भारत की बहुआयामी संस्कृति विविधता एवं अनेकता में एकता का संदेश देती है। भारतीय गाय सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का साधन है, इसलिए इसे कामधेनु कहा है, सर्वदेवमयी कहा है। गौमाता भारतीय संस्कृति की परिचायक है। गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गोपालन, गोदान, पंचगव भारतीय जीवन के अनन्य अंग हैं। गौमाता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। समुद्र मंथन में जब समुद्र का मंथन किया गया, उसमें 5 मातृ स्वरूपा कल्याणकारी गौमाताएं निकली, कामधेनु। उनके नाम थे 5: नंदा, सुभद्रा, सुशीला, सुरभि और बहुला। ये 5 गाय समस्त लोगों के कल्याणार्थ तथा देवताओं को हवसी के लिए परतृप्त करने के लिए अभिभूत हुई थी। देवताओं ने इन गौमाताओं को पंच ऋषियों को, ऋषि महामुनि महर्षियों को समर्पित किया। जमदग्नि जी, भरद्वाज जी और गौतम ऋषि मुनि जी को समर्पित किया, और उन्होंने सहर्ष प्रशंसा से स्वीकार किया, ग्रहण किया। ये सभी गौमाताएं संपूर्ण मनोकामनाओं को प्रदान करने वाली कामधेनु हैं। इनसे उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र और गोलोचन, ये 6 पदार्थ अत्यंत पवित्र हैं। गौमाता प्राणियों
के पापों को नष्ट कर शुद्ध करने वाली हैं। श्री संपन्न बेल वृक्ष भगवान भोलेनाथ जी का बड़ा प्रिय वृक्ष, बेल पत्र जिसको बोलते बेल का बेल वृक्ष भगवती गौ माता के गोबर से ही उत्पन्न हुआ। यह भगवान शंकर के जी को अनंत प्रिय है। बेल के वृक्ष में करती हैं लक्ष्मी माता। प्राचीन काल में महाराजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के सापत्नी नंदिनी गौ माता की सेवा की। गाय जब जाती थी, गाय के पीछे पीछे जाते थे। गाय जब बैठती तब बैठते थे। एक बार गाय ने परीक्षा ली, सिंह बन के झपटा। महाराजा दिलीप जैसे ही दौड़े, गाय की आवाज सुन करके कोई जानवर ने गाय के ऊपर हमला बोल दिया। देखते क्या है, गाय नीचे, सिंह ऊपर। राजा दिलीप पहुंचे, कहते हैं महाराज आपको आहार करना है तो आप गौ माता को छोड़िए, आप मेरे को आहार कर लीजिए। राजा दिलीप सफल हुए परीक्षा में। राजा दिलीप ने जाकर के नंदिनी गौ माता का दूध का पान किया। गौ माता का आशीर्वाद मिला, पुत्र प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अनंत गौ सेवा की, गोचारण किया। गायों को चराने ले जाते थे। ग्वाल वालों की रक्षा करने के लिए, गौ माताओं की गोवंश की रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा रखा। इंद्र भगवान ने अहंकार छोड़ा। हम जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रथम को गोवर्धन पूजा करते हैं, उस गोवर्धन पूजा वाले दिन से लेकर के, जिसको हम गोपा अष्टमी मनाते हैं, गोपा अष्टमी कहते हैं, अष्टमी के दिन तक गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किए रहे। इंद्र भगवान ने खूब आंधी पानी वर्षा किया, लेकिन डिगे नहीं। ग्वाल वालों की, गांव वालों की रक्षा करने के लिए धारण किया। इंद्र भगवान अपना अहंकार छोड़ करके आए, भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, और भगवान कृष्ण ने उसी समय से, उसी दिन से गौचारण का काम प्रारंभ किया। गोपाल गोविंद नाम वहीं से उनका पड़ा। ऐसी महिमा है। भारतवर्ष में ऋषि मुनियों का चिंतन रहा है। ऋषि मुनियों का चिंतन रहा है, गावो विश्वस मात्रा गावो रक्षंत रक्षता, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय की जो रक्षा करता है, गाय माता उसकी रक्षा करती है। इसलिए वैदिक काल में हमारे यहां जिस राजा के पास या जिस व्यक्ति के पास जितना गोधन होता था, वह उतना गौरवशाली और संपन्न माना जाता। वेदों में, धर्मशास्त्रों में गौ माता की अनंत महिमा का वर्णन है। गौ माता को बड़ा पुनीत मानते हैं। कहते हैं जिसके घर में तुलसी और गाय, उसके घर में वैद्य कतई न जाए। यानी तुलसी के अंदर अनेक गुण हैं। घर के आंगन में तुलसी का पौधा और घर के दरवाजे पर गाय,
ये दोनों सकारात्मक ऊर्जा को निर्माण करते हैं। कल इस पर मैंने चर्चा की थी आप सबके साथ। बंधुओं, हम सब जानते हैं भारतीय गौवंश आज भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान हो या आयुर्वेद हो, चिकित्सा पद्धति हो, सभी के आधार में गाय है। तभी तो ऋषियों ने प्रत्येक युग में गौ माता के महिमा को प्रतिपादित किया है। सांस्कृतिक, आर्थिक, चिकित्सकीय, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार पर के साथ साथ वैज्ञानिक तत्वों एवं अन्य शोधों और अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध है हो चुका है कि यदि विश्व को विनाशकारी प्रलय से बचना है तो हमें भारतीय गौवंश का संरक्षण संवर्धन करना अनिवार्य है। इसलिए आज दुनिया भर में हमारी भारतीय देसी गाय की मांग भयंकर बढ़ी हुई है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम दूध के नाम पर हम विदेशी ऑस्ट्रेलियन जर्सी गाय को ला रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के विदेश के लोग हमारी भारतीय देसी गाय, जिसको A2 मिल्क वाली गाय चाहिए, उस गाय को बड़ी कीमत में ले जा रहे हैं और वहां उसका संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां भारतीय संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जन आस्थाएं गौवंश के महत्व को समय समय पर रेखांकित करती रही हैं। गौ रक्षण, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण पवित्र कार्य में प्रत्येक भारतवासी को इस पुनीत कार्य के लिए अपनी अपनी आहुति देना चाहिए। एक अभी लॉकडाउन के समय मध्य प्रदेश के मुरैना जिला, हमारा बालकृष्ण जी शर्मा वहां कार्यकर्ता है, विभाग का गोरक्षा प्रमुख है, वो और उनके साथी लोग मिलकर के वहां पर उन्होंने पूरे लॉकडाउन में मंडी परिषद, गल्ला मंडी परिषद में जो बेसहारा सड़क पे घूम रही गाय हैं, ऐसी गायों के सहयोग से सरकार के नियमों का पालन करते हुए लॉकडाउन के समय पूरे कंटिन्यू आज 110वां दिन है, वहां पर बराबर सब्जियां, फल इत्यादि, चारा, भूसा, दाना, चोकर आधा आधा करके ई रिक्शा पे गठरी बांध करके जहां गाय है वहां उनको खिला रहे। शहर के दयालु, श्रद्धालु, धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी अपने जन्मदिन पर, अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन पर कोई 1100 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा। जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा से लगातार 110वां दिन हो गया है, कंटिन्यू सेवा चला रहे हैं। ये वास्तविक सेवा है। हम लोगों ने भी यहाँ पर भी जगह जगह पशु आहार वितरण किया, दाना चारे की व्यवस्था की, और भी अन्य सेवा के लिए अनाज और अन्न इत्यादि वितरण किया गया। हमारे कई भी सेवा के काम, सभी प्रकार के, काढ़ा है और अपना चाय इत्यादि और भी कई चीज़ें हैं, तो अनंत चलता रहा। सभी देशवासियों ने इसमें पवित्र हृदय से, पवित्र मन से, सबका जैसा जिससे श्रद्धा बनी सहयोग किया।
ये कार्य देख करके लगा वास्तविक इन लोगों ने बड़ा ईश्वरी कार्य किया है और कंटिन्यू चला रहे अभी तक। ऐसा भगवान का ये सच्चा काम है, ईश्वरी काम है। आपको शक्ति भी मिलती है, संयम से मिलती है, और संकल्प लेकर के आप काम में लगते हैं तो सफलता ही मिलती है। बंधुओं, इसी प्रकार ऐसे गो प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं का, धर्म योद्धाओं का, जो लगातार इस वैश्विक कोरोना जैसी महामारी के कारण सरकार के नियमों का पालन करते हुए संकल्प और संयम की शक्ति के साथ सेवा कार्य में निरंतर आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे वीर योद्धाओं का और इस कोरोना के समय हमारे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई वाले सेवक बंधु, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं कि इस स्थिति में अपने को तत्परता से हमारे व्यक्ति को कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, दिक्कत ना रहे, उसके लिए बराबर रात दिन लगे हुए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। संयम शक्ति बहुत बड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं और संयम के साथ बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण आता है महाभारत का। वेद व्यास जी जब महाभारत ग्रंथ को लिखने के लिए व्यक्ति की तलाश में थे, उसी समय उनको गणेश जी मिल गए। गणेश जी को उन्होंने चुन लिया इस काम के लिए। वेद व्यास जी ने कहा, ये काम है, आपको करना है, अच्छा है। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। महाभारत पूरा हुआ तो व्यास जी बोले, गणेश जी से कहा, महाभाग, मैंने 24 लाख शब्दों को बोलकर आपसे लिखवाया, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि इसके बीच में आप लिखते गए, एक भी शब्द बोले नहीं, चुपचाप लिखते चले गए। इस पर गणेश जी ने बोला, गणेश जी बोले, उत्तर दिया, बड़े काम के लिए, बड़े काम संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति का आधार है संयम। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी वाणी का संयम ना रखा होता तो यह ग्रंथ कैसे तैयार होता। बंधुओं, इसी प्रकार से संयम शक्ति से तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सब लोगों को लॉकडाउन अनलॉकडाउन में अपने जीवन के प्रति हम सब बंधु नित्य प्रति थोड़ा सा जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, सेवा, समन्वय करते रहें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते रहें, काढ़ा का सेवन करते रहें, हल्दी, अदरक, तुलसी, नींबू आदि का सेवन करते रहें, उपयोग करते रहें। मैं समझता हूं भारत बहुत जल्दी ही विजय प्राप्त पे होगा। आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं कि भारतीय देसी गाय गोवंश ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, जिसका गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी पंचगव्य है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जन्म से लेकर के शरीर अंत तक उपयोगी ही उपयोगी है। ऐसी देसी गाय का दूध
मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है, लाभदायक है, जो A2 मिल्क के नाम से जाना जाता है। गाय के घी के बारे में मैंने आपको परसों बताया था, आज भी आपको मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं गाय के बारे के लाभ, प्रत्यक्ष इससे कितना लाभ है। और जब भी आप कभी, कुछ बंधुओं ने सुना भी होगा, देखा होगा उनको, मुंबई के माननीय उत्तम जी माहेश्वरी, आप गूगल पर उत्तम जी माहेश्वरी लिखेंगे, उनका पेज खुलेगा, उसमें आप उनके यूट्यूब पर एक एक उनका उद्बोधन 3-3 घंटे का है। गाय के घी के ऊपर अभी कोरोना के समय 2-3 वहां के लोगों को बताया, आप सिर्फ नींबू डाल के गर्म पानी में पीजिए, अनेक लाभ होगा। हमारा जलगांव में अभय जी हैं, उन्होंने इसका पंचगप का ये काढ़ा और ये सब चीज बना के दे रहे, अनेक लाभ हो रहे, परिणाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर हितेश, माननीय हितेश जानी जी का आपको बताया, गुजरात का माननीय हितेश जानी जी बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं। गाय, हम सब बोलते हैं पंचगप से गाय सब शुद्धि करती है, मानव शरीर को पवित्र बनाती है, शुद्ध करती है, कोई की भी बीमारी नहीं है। तो हम आज इस देसी गाय की बात करते हैं, देसी गाय का घी की बात करते हैं, तो हमारी माताएं बहनें जो सुन रही हैं या देख रही हैं या सुनेंगी देखेंगी, या हमारे भाई बहन को जब भी बताएं, चर्चा करें, तो हमारे यहाँ जो घी होता है, जो पुरानी पद्धति में हमारी माताएं बहनें निकालती थी, जिसको इसोदा पद्धति बोलते हैं, जिसको दूध को निकाल करके, दूध को गर्म करके उसमें जौन डाल के जमाया जाता है, और जमा करके जो मत करके नेनू को तपाया जाता है, अलग उसकी खुशबू फैलती है, तो वो घी तैयार होता है, वो शुद्ध घी होता है। आजकल माताएं बहनें सरलता की सरलता की वजह से मलाई इकट्ठी करती रहती, मलाई का घी बनाती है। ये घी उतना गुणकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है। श्रेष्ठ लाभकारी औषधि के उपयोग में लाने के लिए आपको शुद्ध दूध का दही जमा करके, दही को मत करके, छाछ निकाल करके ही आपका दही घी तैयार होगा, वो घी। तो मैं जो घी की बात कर रहा हूं आपसे, नाक में जब भी हम घी डालें, ध्यान रहे कि तकिया नहीं लगाएं, तकिया नहीं होना चाहिए, सिर नीचे रहना चाहिए। नाक में डालें 2-2 बूंद, तो सीधा मस्तक पे जाना चाहिए। जब घी सीधा मस्तक पे जाता है तो उसका लाभ मिलता है। अगर तकिया रहा तो अंदर आ जाता गले में, लाभ नहीं मिलता उसका। तो गाय के 2 बूंद घी सुबह शाम नाक में डालने से माइग्रेन का दर्द कैसा भी हो ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। सिर दर्द है, शरीर में गर्मी रहती है, तो देसी गाय का घी पैरों के तलुए में लगाएं, नीचे पैरों के तलुए में। पैरों के तलुए में लगाने से यह दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही देसी गाय का घी कब्ज करता है, बच्चों को बलगम रहता है, तो आप छाती में उसकी मालिश करेंगे तो कफ निकल जाएगा और बलगम निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हथेली और हाथ पैर में जलन रहती है, हथेली में या पैरों में जलन रहती है, तो ऐसी जलन के लिए हमें गाय के घी की मालिश करनी चाहिए, उससे आराम मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। व्यक्ति को कमजोरी है, शरीर काम नहीं करता है, आलस रहता है, कमजोरी में 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री डाल करके उसका हम सेवन करेंगे तो हमारी कमजोरी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और तंदुरुस्ती एकदम
आपको स्फूर्ति मिलेगी। गाय का घी खाने में बल और वीर बढ़ाता है, शारीरिक मानसिक ताकत बढ़ती है। गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है। जिनको नींद नहीं आती है, उनको कष्ट रहता, वो गाय का घी का उपयोग करें, नींद आएगी, सुबह जागेंगे एकदम बहुत हल्कापन रहेगा। इसके अनेक प्रयोग के लिए जो हमने आपको माननीय उत्तम जी माहेश्वरी का नाम बताया है, आप लोग उत्तम जी माहेश्वरी का नाम डाल करके आप सर्च कर सकते हैं और उनके YouTube पर उनका सुन सकते हैं, बहुत लाभ ले सकते हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति पूज्य पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी गाय को जौ खिलाते थे। जौ जो गोबर में निकलते थे उसको धुल करके उसकी 2 रोटी बना करके खाते थे, गाय का दूध का पान करते थे और छाछ पीते थे। अपने शरीर की कायाकल्प कर रखी थी। ये 1-2 साल नहीं किया, उन्होंने 24 वर्ष तक ये काम किया। शरीर की कायाकल्प से आज उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति खड़ी कर दी है, गायत्री शक्तिपीठ, और कितने असंख्य संख्या में ग्रंथों का लेखन का काम किया है। तो ये गाय के अंदर चमत्कार है। गाय में देवी शक्तियां हैं, वो कराती हैं, हम सब जानते हैं। गौसेवा से सुख और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत करती है, होता है। गौसेवा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, गौसेवा से विद्या की प्राप्ति होती है, गौसेवा करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। राजा दिलीप की घटना है। गो दर्शन, गो स्पर्श, गो पूजन, गोदान तथा गो स्मरण, ये सभी पाप को नष्ट करते हैं। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, आपको अगर कहीं गाय मिल गई, आपने प्रणाम कर लिया, आपकी यात्रा मंगल हो गई। आप यात्रा में जा रहे हैं, गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल गई, तो आपकी यात्रा मंगल और सफल हो गई। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कोई माताएं बहन या भाई कोई भी दूध लेकर के आ रहा है, आपकी यात्रा सफल होगी। यात्रा पे आप जा रहे हैं, कोई भी माता बहन अगर फूल पूजा की थाली लिए आपको रास्ते में कहीं मिल गई, तो आपकी यात्रा मंगल दर्शन हो जाता है। तो ऐसे हमारी गौ माता है, सभी कष्टों को दूर करने वाली है। गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी आदि सभी पदार्थ पावन आरोग्यप्रद हैं, आयुवर्धक हैं, शक्ति वर्धक हैं और सर्व तीर्थमयी हैं। गौदर्शन से समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जहां गौएं निवास करती हैं वहां सर्वत्र सुख शांति रहती है। कहा जाता है गोदान करने से मोक्ष मिलता है, गोदान करने से संतोष मिलता है, गोदान करने से धन की वृद्धि होती है, गोदान करने से ताप संताप दूर होते हैं, गोदान करने से संतान की प्राप्ति होती है, गोदान करने से दुख दर्द दूर होते हैं, गोदान करने से मन को शांति मिलती है, गोदान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, गोदान करने से परिवार को सुख मिलता है, गोदान करने से आत्मा को तृप्ति होती है, मिलती है, गोदान करने से सब रोगों से मुक्ति मिलती है, गोदान करने से अश्वमेव यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी हमारी सर्वदेवी गौ माता है, कामधेनु है। इसलिए भारत की भारतीय गाय को जानो, पहचानो और उसके आधार पर कार्य करिए। आप
भारत देश की गरीबी, कुपोषण, रोगों से मुक्ति सब ठीक करा सकते। गौरक्षा, गौ सेवा, गौ संवर्धन से ही भारत देश का भी वैभव बढ़ेगा। भारतीय संस्कृति बहुआयामी विविधता एवं अनेकता में एकता का संदेश देती है। गाय भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती है। आप सब जानते हैं, गाय को केवल हिंदू पाले उसी को दूध देगी ऐसा नहीं है। गाय को जो पालेगा, जो उसकी सेवा करेगा, उसको फल देगी। चाहे गाय को मुसलमान पाले, चाहे गाय को ईसाई पाले, कोई भी XYZ बाप पाले, सबको समान, उसके लिए सब समान है। ऐसा नहीं है कि गाय हिंदुओं को ही दूध देती है या गौरक्षा करने वालों को ही दूध देती है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो मां है। चमत्कार है गौ सेवा का। इसलिए कहा गया है, गौ सेवा करने से संतोष मिलता है, गौ सेवा करने से दुख दर्द दूर होते हैं, गौ सेवा करने से हृदय मेरा प्रफुल्लित होता है, गौ सेवा करने से ताप संताप दूर होते हैं, गौ सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है, गौ सेवा करने से मनुष्य जन्म सफल होता है, परिवार को सुख मिलता है, गौ सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, गौ सेवा करने से अश्वमेव यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। ये कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके नाम में ये आता है। संपूर्ण भारतवर्ष में समय समय पर गौरक्षा, गौ सेवा, गौ संवर्धन हेतु रचनात्मक काम, प्रचार प्रसार, गोष्ठियां, किसानों के सम्मेलन, गाय पालो देश संभालो देश बचाओ, गाय पालो स्वस्थ रहो समृद्धशाली बनो, सुखी और समृद्ध जीवन जियो, स्वावलंबी बनो। किसानों के सम्मेलन, गो उत्पाद, गाय से बनने वाले अनेक गो उत्पाद, कल मैंने विषय रखा था, बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीखिए, आप अपने आप बनाइए, कर सकते हैं। किसानों को जैविक खाद, कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण, पंचगव्य चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद के वैद्यों को जोड़ना, उनके साथ पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाना, समाज के बीच में उसको पहचानना, उसकी बात रखना जाना। गोवंश की तस्करी रुके, इसके लिए हमें ऐसे सभी गोप्रेमी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, धर्म प्रेमी, समाज सेवी, गौशालाओं के गौशालाओं के प्रमुख सबसे संपर्क करना चाहिए। राज्य के अंदर जो कानून बना है उस कानून का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। जहां कानून नहीं है वहां कानून बनना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए। हमारे गौरक्षा से संबंधित कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्थानीय लोगों से मिलते रहना चाहिए, अधिकारियों से मिलकर के गाय के ऊपर क्या क्या हो सकता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों में इतनी चीजें दे रखी हैं कि गौवंश आधारित गाय से संबंधित कामधेनु योजना के माध्यम से आप बहुत कुछ अपने यहाँ गांव को स्वावलंबी बना सकते हैं, सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा काम किया है, चल रहा। तो हमारी सबकी भूमिका अपने अपने स्थानों पर होनी चाहिए। गौवंश की तस्करी रोकने के लिए अपने कुछ कार्यकर्ता सतत संघर्ष करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अभी कल भी बेमेतरा की डाड़ी में एक ट्रक पकड़ा गया, रोज पकड़ा जाता है। आसाम में बॉर्डर क्षेत्र पे BSF वाले अधिकांश पकड़ते हैं। धुबरी में अभी पूरे आसाम के अंदर सभी जिलों में लगभग बाढ़ चल रही है। धुबरी में ध्यान फाउंडेशन के माध्यम से जो गौशाला खुली गई थी उसमें भी बाढ़ आ गई। गाय बड़ी दिक्कत में है, उनको भी ग्वालपाड़ा और कहाँ कहाँ शिफ्ट कराने में लगे हुए हैं, प्रयास चल रहा है। गाय का काम
जितना धार्मिक है, आस्था का है, उससे ज्यादा कठिन और संघर्ष का भी काम है। तो जिनके अंदर जुनून रहता है कि हमको गाय का इस पवित्र काम में हम सौभाग्यशाली बने, जैसे मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को इतने काम, माननीय मोरोपंत पिंगले जी ने कहा कि नहीं, आप गौरक्षा के काम में लगे हैं, आप इस पवित्र काम में ही लगे रहिए, यही ईश्वरी कार्य है। उन्होंने परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का उदाहरण दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी गाय बचाई थी, कसाई के हाथ से गाय की रक्षा की। परम पूज्य गुरु जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूज्य गोलवलकर जी गुरु जी ने गौरक्षा के लिए अनेक कार्य किए। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही 1964 में उनके ही द्वारा हुई और 66 में पूज्य संतों के माध्यम से लेकर के बहुत बड़ा एक सत्याग्रह दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसमें देश के राष्ट्रभक्त गौ प्रेमी कार्यकर्ता पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे थे। गौ माता की रक्षा हो, गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगे। तो इस तरीके से अनेक काम होते रहे, चलते रहे। ऐसा हमें अपने अपने क्षेत्र में, जहां गौ सेवा आयोग नहीं है, वहां पर गौ सेवा आयोग का गठन कराना, गौ संवर्धन बोर्ड का गठन कराना या गौ मंत्रालय बनाना प्रयास है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो ये सब चीजें संभव है, हो जाएंगी। गाय का पूरा ही कानून बनेगा। जिस तरीके से 370 भी हट गई, राम मंदिर का भी काम शुरू हो गया, गौ माता का काम रह गया, अब गौ माता का काम हो जाएगा। विश्वास करता हूं हम सब लोग लगे हैं अपने अपने काम में, अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र गौ भक्ति की लहर उत्पन्न हुई है, विश्व में भी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 पेटेंट गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को प्राप्त हुए। 2 पेटेंट मानव स्वास्थ्य के लिए, 3 पेटेंट मानव स्वास्थ्य के लिए, 2 पेटेंट कृषि के लिए। इस तरीके से अनेक काम, दुनिया भर में हमारी देसी गाय आज श्रेष्ठ हो गई है। उसका दूध ने पहचान दिखा दी है, जो शक्ति वर्धक है, रोगाणु नाशक है। गौमाता अपने देश का धर्मशास्त्र है, गौमाता अपने देश का अर्थशास्त्र है, गौमाता अपने देश का कृषि शास्त्र है, गौमाता अपने देश का समाज शास्त्र है, गौमाता अपने देश का विज्ञान शास्त्र है, गौमाता अपने देश का आरोग्य शास्त्र है, गौमाता अपने देश का पर्यावरण है, पर्यावरण शास्त्र है, गौमाता अपने देश का अध्यात्म शास्त्र है, गौमाता स्नेह की सरता है, गौमाता करुणा का काव्य है, गौमाता वात्सल का मंदिर है, गौमाता ममता का महासागर है। ऐसी हमारी पवित्र गौमाता, गजब। हम सब जानते हैं वैश्विक ये महामारी के समय हमारे यहाँ युवा लोग जो पहले गांव से पलायन करते थे, जाते थे बाहर नौकरी करने के लिए, उनको जब नौकरी नहीं मिलती थी तो झुग्गी झोपड़ी में नरकी जीवन जीना पड़ता था, तो उनको रोजगार नहीं मिलता था, तो अपराध की घटनाएं बढ़ती थी। अपराध की घटनाएं बढ़ती थी, युवा नशीले पदार्थ के आदी हो जाते थे, अनेक लतें लग जाती थी, जुआ खेलना, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा आदि की लत लग जाती थी। बच्चे लोग कुपोषण के शिकार हो रहे थे। आज गांव में वापस आ रहे हैं, एक कोरोना की वजह से गांव में वापस आ रहे हैं। आज अपना गांव याद आ रहा है।
गांव में आएंगे, कम से कम हम अपनी खेती में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे। गांव में अड़ोसी पड़ोसी सहयोग करके जीवन यापन हो जाता है। आज हम सब जानते हैं शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है हवा के कारण। अभी इस कोरोना के समय में तो प्रदूषण बहुत साफ हो गया है, लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हवा में सांस लेना जानलेवा हो रहा है। शहरवासियों के अंदर सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे रोगी ज्यादा पैदा हो। खाद्यान्न प्रदूषण के कारण जहरीला रासायनिक का उपयोग होकर के हम जो फल सब्जियां देखते हैं, ये रसायन विष युक्त होती हैं। जो सब्जी फल चमकदार अच्छी दिखती है, दिखाई देती है, वास्तव में वो ताजी लगती जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रासायनिक रंगों से रंगी होती है, जिसके सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें किसान मित्र भी बनाना चाहिए। जैसे अपना डॉक्टर बना के रखते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, ऐसे फैमिली किसान बना के रखते हैं। शहर में आज लोग गाय जो पालते हैं, उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करते, अमानवीय व्यवहार ज्यादा करते हैं। गाय को मानवीय व्यवहार वो होता है, गाय को अपने परिवार का अंग मान करके, और हम उसको अच्छे चारे पानी का प्रबंध करेंगे, अच्छे उसके रहने की व्यवस्था करेंगे, वो हमारा मानवीय व्यवहार होता है। आज अधिकांश लोग क्या करते हैं, गाय को पाल लिया, दूध जब तक दिया, जब तक निकाल लिया, इसके बाद उसको छोड़ दिया। कहां घूमती, क्या खाती, क्या पीती, पता ही नहीं। अनेक एक्सीडेंट की करती है, समस्याएं खड़ी होती। इन सबसे बचना चाहिए। हमें मानवीय व्यवहार करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज शहरों में तनाव बढ़ रहा है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से तलाक जैसी समस्याएं, घटनाएं बढ़ रही हैं। आज अधिकांश लोग जो हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को न दिल में जगह है, न घर में जगह है, उनको वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। इसलिए मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। गांव में प्रदूषण बढ़ रहा है, जल संकट खड़ा हो रहा है, गांव की उपेक्षा की जा रही है, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं कारणों से गांव में समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हम सब जानते हैं समस्याएं बढ़ती कैसे हैं। विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, रासायनिक खेती, अंग्रेजी चिकित्सा, विदेशी जर्सी ऑस्ट्रेलियन पशु का दूध, रासायनिक सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां के उपकरणों से प्रचलित के कारण गाय, बैल, बछड़ा, बछिया की उपयोगिता कम हो गई, गौवंश का ज्ञान लुप्त हो गया, और आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी समझकर उसको बेच देते हैं, और वो धीरे धीरे कसाईयों के हाथ पहुंच जाता है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि हमने पहले गौमाता को निकाला, कुत्ता रख लिया, फिर हमने खेती बेची, फ्लैट खरीद लिया, और फिर हमारी जो जन्म देने वाली माँ है, जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में रखा, इसके बाद भी माँ हमको
सुलाती थी, खिलाती थी, हम बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, माँ हमको सूखे में लिटा देती थी, स्वयं गीले में लेटती, भीगे में लेट जाती। उसकी पीड़ा को हमने नहीं समझा, उसका स्नेह और भाव को नहीं समझा। हमारी जो आधुनिक बहुएं जो घर में आ जाती हैं, उनके कहने के अनुसार हमारे भाई बच्चे चलने लगते, हाँ हजूरी करने लगते। उस कारण हम अपनी माँ को भूल जाते हैं, जिसने हमको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, किस तरीके से पालन पोषण किया, हमको इतना बड़ा किया, और आज हमने क्या संस्कार ले लिए कि माँ बाप को छोड़ के दिया, उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया और बाई रख ली। विनाश का चक्र इस प्रकार इतना ही नहीं, सबसे पहले आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमने गाय को छोड़ा, फिर खेती छोड़ी, फिर गांव को छोड़ा, और फिर हमने देश को छोड़ा। जिस देश में देवता भी पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने को लिए तरसते हैं, ऐसे हम पवित्र भारत भूमि को छोड़कर विदेशों में पहुंच जाते हैं और बोलते मेरा बेटा, इतने उसको पैकेट मिल रहा है, इतना उसको पैकेट है, उसका उस पर बड़ा गर्व महसूस कर। जब बेटा वहीं का वहीं शादी कर लेता, वहीं बस जाता है, माँ बाप की जब मृत्यु होती है या माँ बाप जब बीमार पड़ते हैं, माँ बाप को बेटे को देखने की इच्छा होती है, बेटा कहता है पैसा भेज सकते कर्मचारी रख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है। माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, बेटा नहीं देख पाता है। ऐसी शिक्षा किस काम की, ऐसी कमाई किस काम की। हमारी गुरुकुल पद्धति थी, संस्कार थे, बेटे बच्चे माँ बाप गुरु शिष्य सबका आदर सम्मान करते थे। आज वो भूल गए, हम अपनी शान शौकत पे आ गए और हमारे लोग खुशी मनाते हैं। बंधुओं, गाय विश्व की माता है, गाय की महिमा बहुत अद्भुत है। गाय का अद्वितीय है। गाय केवल विश्व में एक ऐसा प्राणी है जिसका मल नहीं, मल शोधक है। गोबर गौमूत्र हमारे लिए इतना पूजनीय और पवित्र है, बहुत उपयोगी है। हम मानते हैं गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गौमूत्र में गंगा जी का वास है। ऐसी विशेषता किसी प्राणी में नहीं है, यहां तक स्वयं भगवान में भी नहीं है। भारत की आत्मा गांव में वास करती है, गांव की आत्मा गाय में वास करती है। जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं कहता कि ये रखे रहो और 4 दिन रखो, हमारा प्यारा है, तुरंत हटाओ, फिर उसको फूंको। क्यों? उसके शरीर से आत्मा निकल गई है, निर्जीव हो चुका है। जितना कमाया अपने साथ कुछ नहीं लेके गया, खाली हाथ जा रहा है। उसी तरीके से अगर हमारे गांव से गाय निकल गई तो गांव निर्जीव हो जाएगा। गांव निर्जीव हो जाएगा तो दुनिया का अन्नदाता क्या खाएगा? गाय है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है, अन्न उत्पादन भी है, सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए बंधुओं, हमें गांव का विकास के लिए अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो आह्वान कर रहे हैं, सबको रोजगार देंगे,
सबको समृद्धशाली स्वावलंबी बनाएंगे, स्वावलंबन का कार्य करेंगे। हम सब लोग उसी कार्य में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धन उपार्जन के लिए गीता में कहा है, बताया गया है, कृषि गोपालन और वाणिज्य कर्म समान। कृषि करना, गोपालन करना, वाणिज्य व्यापार करना, यही कहा। कृषि के बिना गोपालन अधूरा है और गोपालन के बिना कृषि अधूरी है। इसलिए भगवान बलराम और कृष्ण की जोड़ी हुआ करती है। भगवान कृष्ण ने दुनिया वालों को गौ सेवा की प्रेरणा दी, गौचारण कराया, और भगवान बलराम ने दुनिया वालों को खेती करना सिखाया। तो ये हमारे प्रभु की कृपा है। वेदों में वेदों के महान विद्वान परम तपस्वी समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में वेद रचना गौमाता के लिए, गौवंश के रक्षार्थ, गौवंश के सेवार्थ देशवासियों को अमोघ प्रेरणा प्रदान की और गौ करुणानिधि नाम की पुस्तक निकाली। इसका अध्ययन करो, गाय सब कुछ है। भारतीय धर्म शास्त्र में के अनुसार धेनु, धरती, प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति, ये वेद लक्षणा गौ माता का विराट स्वरूप है। धेनु का संरक्षण हम सबको करना ही चाहिए। धरती का संपोषण और पृथ्वी का और प्रकृति का संवर्धन, पर्यावरण का परिशोधन तथा संस्कृति की आराधना प्रत्येक मानव का सर्वोच्च कर्तव्य है। आज भारत देश की देसी गाय पंचगव्य से अनेक प्रकार की बीमारियां की औषधियां पंचगव्य के माध्यम से तैयार हो रही हैं एवं गौवंश आधारित खेती के लिए खाद, कीटनाशक, फसल रक्षक तैयार हो रहा है। आज आवश्यकता है नस्ल सुधार की। हमारे गढ़चुक, गुवाहाटी के अंदर गढ़चुक में व्यवसायी हैं, धर्म प्रेमी हैं, गौ प्रेमी हैं, बहुत अच्छे हैं। माननीय प्रभुदयाल सिंगोटिया जी, नाम ही उनका प्रभुदयाल सिंगोटिया। जब मैं गुवाहाटी में आया पिछले साल, मेरी उनकी मुलाकात अप्रैल में हुई। उस समय प्रेरणा दी तो उन्होंने गाय, साहीवाल गाय लाई। आज उनके पास 55 गाय हैं, गोधन है, छोटे बड़े मिलाकर। बछड़े जो तैयार हो रहे हैं उनका संवर्धन कर रहे हैं, उनको नंदी बनाएंगे और वो किसी न किसी गौशाला को देंगे या किसी पंचायत को देंगे ताकि हम उसमें नस्ल सुधार का काम कर सकें। इस तरीके से गढ़चुक के अंदर ये काम करा। अभी लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन के जैसे खुलते ही, नहीं तो अब तक हो गया था, जून में ही गुवाहाटी के अंदर कोयला व्यवसायी, उसके हमारे अध्यक्ष नवीन जी सिंघल और उनकी पूरी टीम, सुशील जी और करोड़ीमल जी, मामा जी, इन लोगों ने मिलकर के गौशाला, देसी भारतीय गाय की गौशाला। मेरा लक्ष्य है यहां गुवाहाटी और गुवाहाटी के आसपास में अधिकांश जर्सी गाय है। गुवाहाटी के अंदर जो गौशाला भी है, यहां पर गुवाहाटी गौशाला बड़ी प्रसिद्ध पुरानी गौशाला है और यहां की जितनी भी गौशालाएं हैं, सिर्फ जोरहट की गीता आश्रम गौशाला को छोड़ करके अधिकांश गौशालाओं में
जर्सी गाय हैं, विदेशी गाय हैं। उनको मैं बता रहा हूं ये गाय नहीं है, गाय को वो जान भी रहे, लेकिन दूध के नाम पर उसी को धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अभी जैसे गढ़चुक की गौशाला जो शुरू हुई है माननीय प्रभु दयाल जी के माध्यम से, इस गौशाला में इतने अच्छे उनके सेवक लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, बहुत समर्पित हैं, ग्वाला हैं, यादव हैं, अच्छे मन से सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, दूध को कांच की बोतल में पैक करके, और कुछ परिवारों में जो गौप्रेमी परिवार हैं उनको कांच की बोतल में पैक होकर के, सील बंद होकर के उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा। यही काम तिनसुकिया में विकास जी जैन ने कर रहे हैं। विकास जी जैन अभी उन्होंने गाय का घी भी बनाना शुरू कर दिया। उनका गाय का छाछ जो है 30 रुपया किलो, गाय की छाछ मट्ठा जिसको बोलते 30 रुपया किलो चला जाता है, और गाय का घी जो है 1200 रुपया किलो उन्होंने रखा है, अभी शुरू किया है। ऐसे रायपुर के अंदर हमारे बड़े प्रेमी हैं आत्मबोध जी अग्रवाल, महासमुंद में उनका फार्म है, वहाँ पर भी उनका साहिवाल और कुछ गीर गाय पे काम कर रहे हैं। एक वहाँ पर 100-150 के आसपास गोवंश है, उनके यहाँ से भी दूध वहाँ से आता है और रायपुर शहर के अंदर उसकी बिक्री करते हैं। ऐसे ही जबलपुर के अंदर 2 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूरज दास और डॉक्टर गावस्कर बाली जी। ये लोग मिलकर के नरसिंहपुर जिले में कुछ किसानों की गायों को लेकर के उन्होंने उन्हें संवर्धन कराया, वहां से उनका दूध ले आकर के जबलपुर शहर के अंदर आकर के और परिवारों में पहुंचाने का काम, यही अपने को करना है। जगह जगह जब हमारी देसी गाय का दूध हर एक यूनियन वाले अगर शुरू कर दें, जैसे कोयला व्यापारी कोयला एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ एक गौशाला शुरू हो जाएगी, तो इनका भी दूध कुछ परिवारों में शुद्ध पहुंचे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है परिवारों को, बच्चों को शुद्ध चीज मिल जाए, समय पर मिल जाए। उसके लिए जैविक किसान, जैविक खेती करने वाले किसान तैयार करना और उनको उन व्यापारियों के साथ जुड़ा देना, उन कॉलोनियों के साथ जुड़ा देना, उन परिवारों के साथ जुड़ा देना। हमारे गुवाहाटी के अंदर मनोज जी केडिया नागपुर में हमारे साथ जाकर के गाय के गोबर से बनने वाली दवाइयां, गो उत्पाद, अनेक बस्तर से भी दिया वगैरह मंगाए उन्होंने, और यहां पर गो उत्पाद का काम, पंचगव्य की दवाइयां, अनेक गो उत्पाद आपको 8 गांव में मनोज केडिया जी के यहां मिल जाएंगे। ये अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में, और दूसरा ढेकिया झूली में प्रकाश जी जैन अनेक गो उत्पाद रखते हैं। गाय के गोबर से बने लिफाफा, गाय के गोबर से बने स्टिकर, गाय के गोबर से बने कई चीजें, आइटम। जिस किसी को अनाज, तेल, मसाले इत्यादि जो रसायन मुक्त वाले हैं, जो गौवंश आधारित करते हैं, ऐसा हमारे यहां गुवाहाटी के अंदर अनीता जी भारद्वाज दीदी हैं, बहुत समर्पित हैं, उन्होंने ही माननीय प्रभु दयाल जी से हमारी भेंट करवाई थी। वो दीदी ने घर घर पहुंचा करके देती हैं, शुद्ध चीज मिले। हमारे बुलंदशहर में मेरठ के हमारे नवीन सिंगल के मित्र हैं डॉक्टर विशाल जी चौधरी, वेटनरी के डॉक्टर हैं, सर्विस छोड़ करके और अपने गांव में शुद्ध रसायन मुक्त खेती, साहिवाल गाय पे काम कर रहे हैं। उन्होंने जो गन्ना पैदा किया था, जो गुड़ बनाया था, नवीन जी के भाई विपिन सिंगल जी मेरे लिए लाए थे। उस गुड़ को खा करके ऐसा लगेगा कि ये मिठाइयां बेकार,
गुड़ खा लीजिए थोड़ा सा, आनंद। उस गुड़ के अंदर उन्होंने 84 प्रकार की औषधियां डाली हुई थी, उसका टेस्ट ही अलग। हमारे जबलपुर के, नरसिंहपुर के रवि रजक भी गुड़ बनाते हैं, उनका गुड़ भी बंबई और अन्य देश भर में कई जगह जाता है। और यहाँ पर भी हमने हमारे शिवशंकर जी अग्रवाल शुरू किया था, 1 कुंटल गुड़ उन्होंने भी मंगाया है। तो ये इस तरीके से काम करने वाले हमें आवश्यकता है। मंडला जिला जो है आदिवासियों का जिला है, पिछड़ा इलाका है। मां नर्मदा जी मंडला से ही निकली हुई है। मंडला जिला के अंकित जी द्विवेदी युवा है, नौजवान है, इंजीनियर है। वो गौवंश आधारित खेती पे लगा हुआ है, पूरा काम कर रहा है इस पर। अलसी, कुटकी और क्या क्या चीजें आपको जो चाहिए, मसाले अनेक आपको मिलते हैं। चापा जहांगीर के हमारे दीनदयाल जी यादव, वो केले के रेशे से कपड़ा बनाते हैं, सदरी बनाई है, कपड़े बनाते हैं केले के रेशे से, अलसी के रेशे से, अन्य प्रकार से उन्होंने बनाया। ऐसे एक नहीं अनेक। हमारे यहाँ त्रिपुरा में भी डॉक्टर सुखसेन जी हैं, केले पे काम करते हैं, बहुत बड़ा उन्होंने उस पर भी काम किया है। अनेक अनेक जगह पर पूरे देश भर में लोग हैं, काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब काम करते हैं तो आनंद आता है। हमारे सूरत के अंदर दामजी भाई हैं, दामजी भाई हमारे प्रांत के गोरक्षा प्रमुख भी हैं और गौशालाओं के साथ संपर्क प्रमुख हैं। उनका पूरा परिवार स्वयं की गौशाला है, 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लेते हैं, सरकार से नहीं लेते हैं, अपना चलाते हैं। दूध उनका जाता है मध्य प्रदेश के, उनके यहाँ सब सेवक हैं। और चारा भी झिंझुआ घास उन्होंने तैयार की। झिंझुआ घास एक बार अगर लगा दी जाए तो 10 साल चलती है। उसमें प्रोटीन तत्व बहुत है। उसको आप काट के केवल चारे में मिला दीजिए, खिला दीजिए। आप उसको कोई दाना पानी, दाना बाटा इत्यादि नहीं दीजिए, चलेगा। वो अपने यहाँ ही सब तैयार कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं और शिफ्ट से काम होता, बहुत बढ़िया चलता है। स्वावलंबी है, समृद्धशाली है। ऐसे ही जालौन के अंदर हमारे माहेश्वरी जी हैं, हमारे वासुदेव जी पटेल जी ने अपने, हमारे साथी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर में केंद्र उनका। तो वासुदेव जी पटेल जी के प्रयास से डॉक्टर माहेश्वरी जी जालौन के सीएमओ थे, सीएमओ से रिटायर होकर के आकर के गौशाला खोली और गौशाला के साथ गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं। जिस तरीके से नागपुर का है उसी तरीके की कल्पना उनकी है। किसानों को प्रशिक्षण देना और बीएमएस के डिप्लोमा कराना, आदि प्रकार के उन्होंने मेडिकल पूरा खोल दिया। बड़े जानकार है। तो इस तरीके से कार्य संपूर्ण देश भर में हो रहा है। हमारे यहाँ सिलचर में एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, जानकार हैं, वेटनरी के डॉक्टर हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती जी। और उन्होंने सरकार की जो योजना के अनुसार हर गाय का, हर गोवंश का, हर पशुधन का टैगिंग होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए। जिस तरीके से आधार कार्ड बना है, हम लोगों के लिए आधार कार्ड है, ऐसी गाय की पहचान के लिए इनाप उसका नाम है, इनाप टैगिंग। वो उन्होंने हमारे कहने पर सिलचर की गौशाला में उन्होंने पूरा 135-36 गोवंश के टैगिंग की। निःशुल्क होता है, इसका पूरा रिकॉर्ड बनता है। अगर कहीं गाय बेची भी जाएगी, कहीं पकड़ी गई, और उसका नंबर कंप्यूटर में डालेंगे, पता लग जाएगा ये गाय फला गांव की, फला व्यक्ति की है, किसने बेची, कब बेची, वो पता लग जाएगा सब, या चोरी हुई है। गौ तस्करी रोकने में बड़ा मुद्दा है ये, बड़ा हाथ है ये। हमारे गोरक्षा के कार्यकर्ता
डॉक्टरों से मिलकर के, अपने यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर के, और उनसे कहिए कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में इतना गौवंश है, इसकी टैगिंग करिए, नंबरिंग करिए, इनाप लगाइए। नहीं करते हैं तो आप सीबीओ से मिलिए, जिला के, डिस्ट्रिक्ट के पशु चिकित्सा अधिकारी को बताइए, आपके यहाँ कराया जाएगा। सबके यहाँ हो रहा। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन के समय इंद्रजीत चापागाई नेपाली हैं, बहुत सहयोग, अपनी राष्ट्रीय सेविका समिति की दीदी सुनीता दीदी राष्ट्रीय सहकार्यवाह हैं। उन्होंने गोधन के लिए, पशुधन के लिए गुवाहाटी के आसपास पशु आहार वितरण का काम कराया। अभी पूरा लॉकडाउन के समय जहां कोई संकट में दिखाई दिया, उसको चावल दाल सब पहुंचाने का काम बराबर लगी रही। अभी भी जो अपने डॉक्टर माननीय हितेश जानी जी ने जो काढ़ा बनाया है, उस काढ़ा की पद्धति को लेकर के यहां पर उन्होंने 40-50 किलो काढ़ा बनवा करके सभी कार्यालयों में पहुंचाया, और जो जो कोरोना के सेंटर हैं वहां पर भी दिया जाता है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है हमारे यहां। हम सब लोग, अगर गांव का किसान अपने घर में 2 गाय पाले, 2 गाय से ही अपने श्रम से, उसके गोबर से कुछ नहीं तो मंजन बना सकता है, धूप बत्ती बना सकता है, कंडा बना सकता है, साबुन बना सकता है। मच्छर कोयल पे मत जाए, केवल उपटन तक बनाए करेगा, खाद बना लेगा। केचुआ खाद बनाना सरल है। गौमूत्र से अर्क बना लेगा, फसल रक्षक बना लेगा, कीटनाशक बना लेगा मानव स्वास्थ्य के लिए। पोषक वाटिका मानी सब्जियों के पौधे अपने घर में लगा लेना। मैं बैंगन है, मिर्ची है, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, टमाटर है, गोभी है, फूल है, अन्य प्रकार के कुछ फलदार वृक्ष लगा लेना। पपीता है, मुनगा है, नींबू है, अचार है, अनार है, अमरूद है, आम है इत्यादि। कुछ औषधि के पौधे लगा लेना। तुलसी है, लेमन ग्रास है, घृत कुमारी है, सदाबहार है, गिलोय है। 2-3 पेटियां मधुमक्खी की रख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। अभी गुवाहाटी के चाय बागानों के अंदर, और मेरा आग्रह रहेगा जिस दिन मेरी मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी, तो सभी मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ देसी गाय 2-2 उनके आवास पर पलनी चाहिए। मैं यहाँ के कृषि मंत्री जी से मिला था, माननीय अतुल बोरा जी से। अतुल बोरा जी अपने घर पे गाय, देसी गाय रखी। हमारे श्याम जी तिवारी जी, उन्होंने, श्याम जी ने उनको गाय उपलब्ध कराई। ऐसी कई व्यवसायियों के यहां देसी गाय घर में रखे। अभी चिंतन आया था हमारे पास, तिनसुकिया से फोन आया था। हमारे प्रांत के जो गौ सेवा प्रमुख हैं माननीय कृष्ण कुमार जी गोनका जी, उनके साले साहब माननीय सत्यनारायण जी, और एकल अभियान से, एकल परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाय जैविक करते अपने यहाँ 20-25 गाय पाले हुए लोकल वाली फार्म पर। तो अभी बोले पोरवाल जी, हम अभी वहां पर अपने यहाँ गिलोय, हल्दी, अदरक की भी खेती करेंगे, और भी अन्य चीजें जो रसायन मुक्त जैविक होंगी, गोवंश आधारित होंगी। इसी तरीके से हमारे श्रीनिवास जी, जो हमारे गौरक्षा टीम के हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने यहाँ ग्वालपाड़ा में चाय बागान में अभी कुछ गाय मंगाई थी उन्होंने बाहर से, वो भी पालने शुरू कर रहे हैं। प्रयास हमारे नरेंद्र शर्मा जी, श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा जी यहाँ
मेघालय में गाड़ो पहाड़ के अंदर बेलगुड़ी छात्रावास है और वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण चल रहा है। अपने शिवशंकर जी अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, कृष्ण कुमार जी, नटवर जी अग्रवाल, सब मिलकर के एक टीम ये उस काम में लगी हुई है। बड़ा अच्छा प्रामाणिकता से मजबूती के साथ बना रहे हैं। फिर विद्यालय बनाएंगे और वहां पर एक अच्छा प्रकल्प खड़ा करेंगे। नरेंद्र शर्मा जी हमारे गोग्रास योजना, जो भी बंधु, जो भी गो प्रेमी गाय के लिए लगेगा, गाय के लिए काम में आएगा, अपने शुभ दिन पर, पवित्र काम में, पवित्र मंगल शादी विवाह की वर्षगांठ पर कुछ नहीं, कम से कम 1100 रुपया आप गोग्रास के लिए, गाय माता के लिए दीजिए। ये नरेंद्र शर्मा जी का एक आह्वान है। करेंगे, अच्छा होगा। तो गाय माता स्वस्थ और संपन्न रखने का आधार है। हम सब जानते हैं गाय की बहुत बड़ी महिमा है। गाय को मां कहते हैं, मां की बहुत बड़ी महिमा है। अब आप इसको जाने महिमा कैसे है। गाय की बहुत बड़ी महिमा है, महिमा में भी मां है। गाय हमारे परिवार की गरिमा है, गरिमा में भी मां है। गाय दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा में भी मां है। गाय देव आत्मा है, देव आत्मा में भी मां है। गाय पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा में भी मां है। गाय विश्व आत्मा है, विश्व आत्मा में भी मां है। गाय भगवान की भी भगवान परमात्मा है, परमात्मा में भी मां है। गाय उपमा है, उपमा में भी मां है। गाय अनुपमा है, अनुपमा में भी मां है। क्योंकि गाय हमारी मां है। मां का आशीष जो पाएगा, सुख समृद्धि, स्वस्थ और संपन्न जीवन जिएगा। ये मां का सदैव आशीर्वाद रहा है। बंधुओं, बहुत आप सबने सुना और बहुत अच्छा फेसबुक के माध्यम से जितने भी धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी बंधु हमको सुन रहे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरा आग्रह है, ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। तो बंधुओं, अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण बन करके, भगवान कृष्ण के एक निमित्त बन करके गौ सेवा के काम में लग जाइए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी मोक्ष के द्वार। आपको सीधे मेरा ये आग्रह आप सभी से है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाच्च पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। कामाख्या माता की जय। ब्रह्मपुत्र बाबा की जय। पूज्य शंकर देव माधव जी महाराज की जय।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को प्रणाम, वंदे मातरम।